नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो हर एक विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट हैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम में क्लासेस लेता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं। उसमें से कुछ विद्यार्थी एमपीपीएससी का जो ऑनलाइन कोर्स होता है, वो भी ज्वाइन करके रखे हैं, ऑफलाइन कोर्स है, वो भी ज्वाइन करके रखे हैं और कुछ सेल्फ स्टडी भी करते हैं। जब उनसे मैं प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता हूं, तो एक कॉमन चीज निकल के आती है, कंटेंट कंटेंट कंटेंट। वो अलग अलग कोचिंग के अलग अलग क्लासेस के कंटेंट रखे हुए हैं। ठीक है, आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम भैया और आज हम बात करने वाले हैं, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है या कंटेंट कलेक्टर। हर दिन एक नया वीडियो देखते हो आप, ठीक है, हर कोचिंग का वीडियो सेव कर लेते हो कि ये वाला वीडियो हम सेव कर लें, ये वीडियो हम देखें, ये कोचिंग कुछ ऐसी चीजें बता रही, ये कोचिंग ये नोट्स दे रही, ये कोचिंग यहाँ से ये क्लासेस दे रहा, ठीक है ना। तो हर दिन हर वीडियो देखते हो, हर वीडियो को सेव कर लेते हो, लेकिन सवाल ये है कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है या कंटेंट कलेक्टर। तय आपको करना पड़ेगा, तय आपको खुद करना पड़ेगा। ये मैं तय नहीं कर सकता कि आप क्या बनेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि वो एमपीपीएससी जो लक्ष्य है उसको न देखते हुए लक्ष्य किधर बना के रखे हैं, कंटेंट को। ठीक है, वो किसी भी कोचिंग के अगर क्लास आते हैं तो कंटेंट, किसी भी टेस्ट सीरीज आता है कंटेंट, मॉडल आंसर देंगे। वो अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो जो कंटेंट रखे हैं उस कंटेंट पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि ये कोचिंग ने क्लास ले लिया, चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये कोचिंग ने क्लास निकाल लिया, इसके ज्वाइन कर लेते हैं, ये कोचिंग नोट्स दे रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज का हमारा मुद्दा है कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है या कंटेंट कलेक्टर। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट से समझते हैं। पहला पॉइंट है, समस्या क्या है। आखिरकार समस्या है क्या। आज का स्टूडेंट तैयारी कम और वीडियो की लिस्ट ज्यादा बना रहा है। ठीक है, मतलब तैयारी जो है वो तैयारी एक तरफ रखता है, कंटेंट एक तरफ रखता है, और जो लक्ष्य है एमपीपीएससी वो तो बहुत दूर है। कहने का मतलब है कि तैयारी आप क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो वो तो कर रहे हो। आप अगर हिस्ट्री के मान लो कि अगर आप अपने ऊपर आजमा के देखना, हिस्ट्री के बुक आपके पास ऐसा नहीं है कि ये भी कोचिंग के नोट्स ना हो, यहाँ के पीडीएफ ना हो, ये बुक ना हो, हर एक बुक आपको मिलेगा। लेकिन कोई भी एक बुक आप शुरू से लेकर अंतिम तक, लास्ट तक क्या कभी पढ़े हो। ठीक है, तो आज के स्टूडेंट तैयारी कम और वीडियो के लिए ज्यादा बना रहा है। 100 पीडीएफ जमा कर लिए, 50 चैनल सब्सक्राइब कर लिए, लेकिन असली सवाल यह है कि उसने पढ़ाई कब की। ये अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, ये अपने ऊपर जानने की कोशिश करो। क्या आपने कभी ऐसा किया। आपके अगर लैपटॉप में देखो, मोबाइल में देखो, 100 पीडीएफ मिल जाएंगी, 100 किताबें आपके पास है, हर एक चीज आपके पास है, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि आपने पढ़ाई की, कितनी की। अगर आप पढ़ाई किए होते तो ये वीडियो आप नहीं देखते। ठीक है, हर दिन नया मोटिवेशन ढूंढते हो कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम आए, यहां चल दें, लेकिन जो पढ़ना है वो टालते रहते हो। सोचो, डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए एक्शन नहीं, डिजिटल गद्दी नहीं, एक्शन चाहिए। आप एक्शन लेते हो क्या। कोई कोचिंग वाला आ गया, ये रणनीति 5-6 महीने में ये रणनीति कंप्लीट कर लेंगे, उसकी वीडियो आप देख लोगे। फिर कोई वीडियो यूट्यूब में डाल दिया कि 8 महीने में पूरी रणनीति, डिप्टी कलेक्टर बना के ही छोड़ूंगा। क्या आयोग में बैठा है वो, क्या आयोग का चेयरमैन है वो। ये अपने ऊपर सोचो यार। ये बड़ा जो आज मुद्दा मैं लेके आऊं, बड़ा गहन विस्तृत, मतलब सोचने का विषय है ये, कि वास्तविकता में किस तरीके से बच्चों के साथ एक गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो भी एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उनको करना क्या है वो स्वयं से नहीं सोचते हैं। उन्होंने कोर्स ज्वाइन की है 50-50 हजार, 60-60 हजार की, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि प्री मेंस का क्या अप्रोच हो, आंसर राइटिंग कैसे करना है, ठीक है, प्री के लिए कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाए, सिनॉप्सिस कैसे बनाए, वो पता नहीं है। लेकिन फीस उन्होंने कहां पेड की है, कितना पेड किया है, 60,000, 70,000, 40,000। और मजे की बात तो यह है कि ऑनलाइन तो ठीक है, ऑफलाइन विद्यार्थी भी इस जो सिस्टम है इसका शिकार बन चुके हैं। उनको भी ये नहीं पता। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोर्स परचेस किया है, अभी भी जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है नोट्स कैसे बनाना है, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, प्री मेंस का क्या अप्रोच हो। एक एक साल बीत गया, क्लास पूरी कंप्लीट नहीं है। सोचो सोचो। हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं, फर्क समझो। कंटेंट इकट्ठा करना आसान है क्योंकि इंटरनेट फ्री है,
यूट्यूब में सब फ्री है। लेकिन एमपीपीएससी पास करने के लिए चाहिए आपको कुछ चीज। क्या चीज चाहिए? एक सीमित और सटीक स्रोत चाहिए, बार बार रिवीजन चाहिए, रोज लिखने की आदत और सही दिशा में गाइडेंस, मेहनत, ये सारी चीजें चाहिए, ना कि कंटेंट चाहिए। कंटेंट अगर आपके पास एक भी है ना, पर्याप्त है। आपको जो चीज चाहिए वो कोचिंग प्रोवाइड करवा नहीं रही है, और जो कोचिंग प्रोवाइड करवा रही वहां से वो चीज आप ले नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो कि पीडीएफ कितना दे रहा है, आप सोच रहे हो कंटेंट क्या दे रहा है। अरे भाई साहब, अगर हिस्ट्री की बुक में है ना, हिस्ट्री की बुक अगर आप किसी भी कोचिंग के संस्थान से पढ़ोगे तो वही कंटेंट रहेगा। कंटेंट उसमें नहीं बदलने वाला है। डायमेंशन एक दो ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट तो वही रहेगा ना। तो आप अपने ऊपर क्यों भरोसा नहीं करते कि जो कंटेंट है, जिस कंटेंट से मैं पढ़ रहा हूं, वो कंटेंट मेरे लिए सफिशियंट है। ये कोचिंग कंटेंट लाया, उसके नोट्स खरीद लिए, वो कोचिंग कंटेंट लाया, उसके नोट्स खरीद लिए। और फिर अगर आप खरीद लिए हो जिस भी कोचिंग से, तो वहां प्रॉपर आप गाइडेंस क्यों नहीं ले रहे हो? बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में। वो पूरा 50-50 हजार, 60-60 हजार का कोर्स ज्वाइन कर लिए और उनको ये नहीं पता कि सर पढ़ना कैसे। वो बार बार पूछते, सर पढ़ना कैसे, नोट्स कैसे बनाना है, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करें। अरे भाई साहब, अगर आप वहां लिए हो तो आप उस शिक्षक को कॉल करो, उस मेंटर को कॉल करो ना, उनसे पूछो ना क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, कि सर मेरे को ऐसा ऐसा दिक्कत, वो बताएंगे। वो किस लिए फीस लिए हैं आपसे? क्या कंटेंट देने के लिए फीस लिए हैं? ये बड़ा एक बहुत बड़ी चुनौती है विद्यार्थियों के सामने। बहुत बड़ा एक ये साइड इफेक्ट करेगा आपकी जिंदगी में, आपके लक्ष्य को दूर करने में। सोचो ये कितनी गलत हो रही हैं इस वर्तमान समय में। एमपीपीएससी एक एग्जाम है जिसको अगर आप अच्छे तरीके से, सही डायरेक्शन से, सही गाइडेंस से, सटीक स्रोत से, बार बार रिवीजन से, अच्छी रणनीति से आराम से 1 साल में क्रैक कर सकते हो। लेकिन बार बार उस भीड़ चाल में आप पड़े हुए हो। ये कितना आपको आपके लक्ष्य से कितनी दूर कर रहे हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। ये मैं नहीं बता सकता। मैं से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जिन विद्यार्थियों की मैं चर्चा करता हूं, वो जब चर्चा करते हैं मेरे से, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि वास्तविकता में वर्तमान समय में एमपीपीएससी में जो एक एग्जाम है, उसको एग्जाम की दृष्टि से देखा ही नहीं जा रहा है। बस डिप्टी कलेक्टर भौकाल मचाना है, वर्दी पहन के, ये करके वो करके। ऐसा नहीं है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाओ, सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस रटो। बहुत सारे विद्यार्थियों से सिलेबस ही नहीं रटा होता, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये सब कौन करेगा? ये सब आप करोगे। किसी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी क्लास लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कोई जरूरत नहीं भाई साहब। अगर आप ये 3-4 चीज आप करते हो ना, सीमित सटीक स्रोत आपके पास रख लो। मैं बोल तो रहा हूं, निर्माण की बुक पढ़ लो आप पूरा एक तरीके से, एक एक यूनिट पढ़ते जाओ। बार बार उसी चीज का क्या करो, रिवीजन करो, उसकी आंसर राइटिंग करो। ठीक है, सब चीज तो मिल रहा है, फिर आप क्यों कंटेंट के पीछे जा रहे हो बार बार? कि निर्माण की बुक आपके पास है, आकार की बुक आपके पास है, किसी कोचिंग के अलग अलग नोट्स आपके पास है, हिस्ट्री की बुक के लिए आपके पास 20 नोट्स हैं। गलत डायरेक्शन है, गलत दिशा है। ये कंटेंट कलेक्टर आपको बनाएगा, डिप्टी कलेक्टर कभी नहीं बना सकता है। आप जान रहे हो एमपीपीएससी में कितना ज्यादा अभी वर्तमान समय में कट ऑफ, एग्जाम में देरी है ना, ये हर एक चीज आपको दिख रहा है। फिर भी आप क्या है, अपना समय 4 साल, 5 साल, 6 साल बर्बाद करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, रियलिटी चेक। याद रखो, यूपीएससी एमपीपीएससी कोई परीक्षा में सिर्फ फॉर्म भरने से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। हर दिन कंटेंट देखना तैयारी नहीं है कि ये कोचिंग के लिए, एमपीजी के लिए ये बुक बेस्ट है, इसको ले आए। दूसरे दिन दूसरा बुक आया, ये बेस्ट है, इसको ले आए। तैयारी है खुद से टकराना, रोज टेबल पर बैठना और गलतियों को सुधारना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी कोचिंग संस्थान से आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी से मेंटरशिप प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, आपको निकालने का एक अपने अंदर एक साहस है, तो आप कोई भी एग्जाम फोड़ दोगे। लेकिन क्या होना चाहिए आपके अंदर? डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब होने चाहिए, ना कि कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट एक है, पर्याप्त है। 20 कंटेंट है तो आप पहले ही गलत दिशा में जा रहे हो। 20 किताब से अच्छा है एक किताब को 20 बार पढ़ो। ठीक है। एक मेरे को एक कहावत याद आ रही है, बुक टू ब्रेन और ब्रेन टू आंसर शीट। बस एमपीपीएससी यही है, बुक टू ब्रेन और ब्रेन टू आंसर शीट।
आप कितना लिख, आप पूरे भारत के बारे में पढ़ लो, पूरा विश्व के बारे में पीएचडी कर लो आप, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि आपने पढ़ा कितना, जरूरी ये है कि आप लिख कितना पा रहे हो, क्योंकि वहां पास आपका ज्ञान नहीं जाएगा कि एकदम आपके दिमाग में कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है। आप वहां पास जो लिखोगे, जो प्रेजेंटेशन दोगे, जो मेंस की कॉपी में लिखोगे, वही आपका जाएगा, उसी सिलेक्शन है, वही प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है कि वहां पास बैठा के आपको बहुत सारा ज्ञान पूछा जाएगा कि बताओ तुम कितने ज्ञानी व्यक्ति हो। ये सब चीज समझो यार। पता है बहुत मुझे तकलीफ होता है जब विद्यार्थी एक एक 1.5 लाख 50 हजार का कोर्स ज्वाइन करने के बाद उनको ये नहीं पता होता कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्री कैसे कंप्लीट करना है, मेंस कैसे कंप्लीट करना है। बहुत सारे विद्यार्थी तो प्री और मेंस अलग कर दिए हैं, प्री अलग है, मेंस अलग है, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर आप मेंस पढ़ रहे हो तो आपका प्री कंप्लीट होगा। और वर्तमान समय में जिस विद्यार्थी का मेंस कंप्लीट है उसी का प्री निकल रहा है, क्योंकि कट ऑफ 80 से पार जा रहा है। 87-13 का फार्मूला वर्तमान समय में लागू है, और 87-13 ये क्या है, ये हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आया है। ठीक है, तो कट ऑफ इसीलिए क्या है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉल टू एक्शन। तो तय करो आज कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है या कंटेंट कलेक्टर। अगर सच में अफसर बनना है तो आज ही अपना सिलेबस खोलो, स्टडी प्लान बनाओ और पढ़ना शुरू कर दो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो हमसे, लेकिन कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। कंटेंट आपके पास जो है पर्याप्त है। आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, कंटेंट 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 कंटेंट, क्या कंटेंट से डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे? नहीं, कंटेंट से सिर्फ क्या बनोगे, कंटेंट कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये आपको डिप्टी कलेक्टर बनाएगा। बाकी इस मार्केट में, इस बाजार में सिर्फ आपको कंटेंट कलेक्टर ही बनाया जा सकता है मेरे दृष्टिकोण से। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछो, एक्शन लोगे या बस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करोगे? मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।